रात के सन्नाटे में जैसे ही कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है, कृष्णा चौंक कर जाग जाता है। लिविंग रूम से गूंजती एक अजीब आवाज से उसकी शांतिपूर्ण नींद टूट जाती है। उसका दिल उसके सीने में जोर जोर से धड़कने लगता है। घबराहट की भावना के साथ वो लिविंग रूम में अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। जैसे जैसे कमरा करीब आने लगता है, उसके मन में ढेरों सवाल उठने लग जाते हैं। उसे शक होने लग जाता है, कहीं दिया कमरे में गिफ्ट बॉक्स खोलने तो नहीं पहुंच गई। और सोचते सोचते कृष्णा लिविंग रूम में पहुंच जाता है। उसकी आंखें कमरे के चारों ओर घूमती हैं और कमरे का एक एक कोना कृष्णा बड़े ध्यान से देख रहा होता है, पर उसे वहां कोई गड़बड़ी दिखाई नहीं देती और वो वापस जाने के लिए पीछे मुड़ता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी नजरें टेबल पर जाकर रुक जाती है, जहां पहले गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था, पर अब गिफ्ट बॉक्स वहां नहीं था। कुछ देर के लिए वो वही बर्फ की तरह जम जाता है। जब उसे पता चलता है कि गिफ्ट बॉक्स कमरे से कहीं गायब हो गया है, उसके दिमाग में पहला नाम दिया का ही आता है और तुरंत देखने के लिए जैसे ही वो दिया के कमरे की ओर भागता है, इस उम्मीद में कि उसे वहां गिफ्ट बॉक्स मिल जाएगा। अब कृष्णा जल्दी से जाकर दिया को देखता है, पर दिया तो अभी भी गहरी नींद में सो रही है। दिया के पास गिफ्ट बॉक्स को ना पाकर उसके मन में घबराहट होने लगती है। वो सोच में पड़ जाता है, आखिर गिफ्ट बॉक्स कौन ले गया होगा। लेकिन दिया इन अजीब घटनाओं से बेखबर होकर वही सामने सोफे पर सो रही होती है। कृष्णा को अब डर लगने लगता है, क्योंकि दिया के लाख बोलने पर भी उसने उस गिफ्ट बॉक्स को खोलने से इनकार कर दिया था। और अब जब सुबह दिया गिफ्ट बॉक्स के बारे में पूछेगी तो क्या होगा। सोचते सोचते तभी कृष्णा की नजरें रिया के कमरे पर पड़ती है। उसके कमरे से तेज रोशनी निकल रही थी। कृष्णा को कुछ समझ नहीं आता है और देखने के लिए कि क्या हो रहा है। फिर कृष्णा रिया के कमरे की तरफ जाने लगता है। उधर दिया भी अपनी गहरी नींद से जाग जाती है और उसे बहुत तेज प्यास लगती है। पानी लेने के लिए वो किचन की तरफ जाती है। तभी वो कृष्णा को रिया के कमरे में जाता हुआ देख लेती है। कृष्णा इस बात से अनजान है कि दिया ने उसे देख लिया है। और जैसे ही कृष्णा रिया के कमरे में जाता है, उसे वहां भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि रिया भी अपने कमरे में सो रही होती है। कृष्णा को कुछ समझ नहीं आता है और वो वापस जाकर अपने बिस्तर पर ऐसे सो जाता है मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वही दिया भी वापस जाकर अपने सोफे पर सो जाती है। लेकिन कृष्णा को नींद नहीं आती है और वो बिस्तर से उठ जाता है और वापस रिया के कमरे की तरफ जाने लगता है। दिया अभी भी सोफे पर सोई हुई है, लेकिन अब वो जाग चुकी है। कृष्णा जब दोबारा रिया के कमरे की तरफ जाता है तो उसे वहां कुछ हलचल दिखाई देने लगती है। जब वो कमरे के अंदर दाखिल होता है तो अचानक रिया से सीधे टकरा जाता है। दोनों वही जमीन पर एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और तभी दिया भी वहां आ जाती है और दोनों को ऐसे हालातों में एक साथ देखकर वापस अपने कमरे की तरफ भागकर चले जाती है। कृष्णा अब तो बुरी तरह से फंस जाता है। रिया भी काफी डर जाती है और तुरंत अपनी बहन दिया को समझाने की कोशिश करती है और उसे सब कुछ साफ साफ बता देती है, पर दिया को पूरी तरह से यकीन नहीं हो पाता है। लेकिन रिया उसे अपनी बातों से पूरा यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। अगली सुबह रिया अपना सारा सामान पैक करके कहीं जाने की तैयारी कर रही होती है और सुबह सुबह ही बिना किसी को बताए कमरे में एक नोट लिखकर वही पास में रख देती है और चले जाती है। जब सुबह कृष्णा और दिया दोनों को पता चलता है तो उन्हें भी यकीन नहीं हो पाता है। दिया कृष्णा से गिफ्ट बॉक्स खोलने को कहती है। रिया ने जो गिफ्ट बॉक्स दिया था वो कहाँ है? शायद उसमें कोई जानकारी हो। कृष्णा नजरें चुराते हुए जवाब देता है, वो तो रिया अपने साथ लेकर चली गई। अच्छा, जब देना ही नहीं था तो लाई ही क्यों थी? वो तो सिर्फ रिया ही बता सकती है। अभी वो सब छोड़ो, रिया तुम्हारी बड़ी बहन है। हो सकता है ऑफिस का कोई जरूरी काम आ गया हो।
अरे ऑफिस से याद आया, आज तो ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है, मुझे जल्दी जाना होगा। और तुम चिंता मत करो, मैं पता करता हूँ कि रिया कहाँ है। अच्छा ठीक है, आप फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं नाश्ता बना देती हूँ, खाकर चले जाना। और कृष्णा तैयार होने के लिए चला जाता है और वही दिया भी नाश्ता बनाने के लिए किचन में चले जाती है। फ्रेश होने के बाद कृष्णा अपने ऑफिस जाने के लिए फटाफट से तैयार हो जाता है, लेकिन उसको उसकी ऑफिस की पर्सनल डायरी कहीं दिखाई नहीं देती है और काफी ढूंढने के बाद भी डायरी नहीं मिलती है, जिसके कारण अब कृष्णा काफी परेशान हो जाता है। उधर नाश्ते की टेबल पर दिया कृष्णा का इंतजार कर रही होती है और बार बार आवाज लगाती रहती है, नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी आइए। क्या आप सुन भी रहे हैं? मैं कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ। हाँ बस आ रहा हूँ। वो मेरी डायरी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तुमने कहीं देखी है क्या? मैंने तो नहीं देखी, ठीक से ढूंढिए, वही आसपास होगी। वैसे भी आपको चीजें रखकर भूलने की पुरानी आदत है। अरे पूरा कमरा छान मार लिया है, यहाँ नहीं मिल रही है। मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ और तुमको अभी मजाक सूझ रहा है। तो फिर जरूर कमरे के बाहर चली गई होगी। ये सुबह सुबह क्या मजाक है? डायरी खुद ब खुद कैसे बाहर जा सकती है? पर आप तो जा सकते हैं ना, हो सकता है आपके साथ ही बाहर चले गई हो। अब आप ठीक से याद करो, तब तक मैं नाश्ता गरम करके लाती हूँ। याद दिलाने के लिए थैंक्स। मुझे पता है डायरी कहाँ हो सकती है। तुम फटाफट से नाश्ता गरम करो, फिर साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आज आपने सुना एपिसोड नंबर 11। अगर आपने अभी तक पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, जरूर देखें, तभी आपको कहानी ठीक से समझ आएगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो सीधे आपके YouTube होम स्क्रीन पर मिल जाया करेगी। क्या अगले एपिसोड में कृष्णा का सच जान पाएगी दिया, या कहानी कुछ और मोड़ लेती है? रिया आखिर कहाँ चली गई? क्या रिया अब कभी वापस आएगी? आखिर गिफ्ट बॉक्स अचानक कहाँ गायब हो गया? सवाल बहुत है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही, तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्मी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल नीड और शेयर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी नई अपडेट मिस ना हो।